बात करेंगे ASP.NET AD रोटेटर कंट्रोल के बारे में। तो पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। फिर आप कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी प्रोजेक्ट पे आपको AD रोटेटर का टेस्ट करना हो, या आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं न्यू। उसके बाद देखिए ऐड रोटेटर क्या होता है, हमें हमारे वेबसाइट में ऐड दिखाने के लिए यूज में आता है। ठीक है, अब ऐड रोटेटर को क्या क्या जरूरत होती है ऐड को चलाने के लिए। सबसे पहले एक XML फाइल हम लोग बनाएंगे। XML फाइल में वो सारे डेटा रहेंगे जो एड्स में दिखेंगे। ठीक है, ऐड करते हैं XML फाइल। इस XML फाइल का एक नाम दे देते हैं, जैसे ADS ads.xml। ठीक है, इसे यहाँ ऐसे ही रहने देना है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट पेज बना लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक पेज बना लेते हैं जिसपे हम लोग को ऐड दिखाना है, ऐड करते हैं। और वेब फॉर्म, यहाँ पर ही अपना पेज का नाम देना, जैसे मैं दे दे रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये पेज बनते के साथ इस पेज का बॉयलर प्लेट भी आपके सामने बना बनाया आएगा। इसके बाद आपको एडी रोटेटर पे क्लिक करना है, जिससे एडी रोटेटर आपके पेज पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ही क्या करना है, एक प्रॉपर्टीज लगानी है। प्रॉपर्टीज का नाम है ADV। ADV लिख के आप कंट्रोल स्पेस प्रिंट करेंगे तो आपका पूरा वो चीज़ लिखा आ जाएगा। अगर आप कुछ नाम भूल रहे हैं तो वो आपका नाम यहाँ पर ही सजेशंस में आपको दे देगा। यहाँ एडवर्टीजमेंट फाइल है, प्रॉपर्टीज का नाम, और कह लो आपका एट्रीब्यूट का नाम, और यहाँ पर हम लोग को देना है ADS आ जाएगा। उसके बाद आपको टैब दबाना है, वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस फाइल में हम लोग को करना क्या है, इस XML फाइल में हमें कुछ टैग देने हैं, जिस टैग से वो सारा डेटा उठाएगा। अब वो टैग्स में इमेज भी होंगे, तो इमेज के लिए हम लोग सबसे पहले इमेज ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, और ऐड पे एग्जिस्टिंग आइटम में जा करके आप वो इमेज सेलेक्ट कर लेना, जो भी इमेज आपको दिखाने हैं। मैं यहाँ पर ये कुछ इमेज पहले से रखा हूँ, मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ कुछ इमेज ऐड हो गया है, इनके नाम सुधार कर लेना, अगर आपको सुधार की जरूरत है सुधार कर लेना। मैं नहीं, मैं शॉर्ट रख रहा हूँ ताकि टाइप करने में बने जल्दी। ठीक है, ये मैंने तीनों इमेज ले लिए। अब अपने ADS.xml फाइल में क्या करना है, कुछ टैग्स आपको याद करने हैं। इन टैग्स के नाम एकदम प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, ADVERTISEMENTS एडवर्टीजमेंट लिखना है। उसके बाद दबाना है इंटर। उसके बाद आपको लिखना है कैपिटल AD ऐड। ठीक है, उसके बाद आपको दबाना है इंटर। ये इसके अंदर होंगे 5 टैग। वो 5 टैग जो एक एड्स को चलाने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले इमेज URL। इसके अंदर हम लोग अपना इमेज देंगे, जैसे 1.png, ये हमारा इमेज है। अगर इस इमेज पे कर्सर ले जाए तो हमारा इमेज दिखाएगा। उसके बाद होगा नेविगेट यूआरएल। इस नेविगेट यूआरएल में आपको वो यूआरएल देना है कि अगर इमेज पे क्लिक करे, यानी जो ऐड दिखा रहा है उस एड्स पे अगर क्लिक करे तो वो जाना कहाँ चाहिए। मान लीजिए ऐड है फेसबुक का, अगर वो इमेज पे क्लिक किया तो मुझे facebook.com पे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ही दूंगा यहाँ SP लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है अल्टरनेट टेक्स्ट। यहाँ पर क्या है, जब आपका इमेज लोड नहीं होगा या फिर आपका नेट स्लो चल रहा होगा, तब जब इमेज लोड नहीं होगा तो इमेज पे जब भी आप कर्सर ले जाएंगे तो वो इमेज की जगह आपको कुछ टेक्स्ट दिखाएगा। आप उस जगह क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, मैं उस जगह दिखाना चाहता हूँ फेसबुक फेसबुक एडवर्टीजमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंप्रेशन। यहाँ पर कुछ आपको रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बताऊंगा ये रैंडम नंबर हम लोग क्यों सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ही करना है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में आपको देना है कि ये कीवर्ड्स यहाँ पर कैटेगरी का काम करता है। जैसे किस कैटेगरी में आता है, ये आता है सोशल मीडिया में। ठीक है, तो इस ऐड रोटेटर में मुझे 3 ऐड चलाना है, क्योंकि मैंने 3 इमेज लिया। आपको जितने ऐड चलाना है आप उतने इमेज ले सकते हैं। तो ये एक ऐड के लिए होगी। अब इसे करते हैं कॉपी, इसके नीचे पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही 1.png को कर देंगे 2.png, और 1.png को यहाँ कर देंगे 3.png। ठीक है, अब मान लीजिए सेकंड इमेज पे क्लिक करें तो मुझे इंस्टाग्राम में जाना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे इंस्टाग्राम। ठीक है, अब इसे मैं कर देता हूँ 40। ठीक है, अब तीसरे पे इमेज पे क्लिक करें, और ओके इसे भी सोशल मीडिया, ठीक है, ये इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट कर देता हूँ। ठीक है, 3.png पे जब क्लिक करें तो मुझे जाना चाहिए गूगल पे, google.com पे, और यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ फॉर गूगल क्लाउड। यहाँ पर 50 की जगह मैं कर देता हूँ 70, और यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ क्लाउड सर्विस, या फिर क्लाउड ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सारा चीज़ रेडी हो चुका है ऐड रोटेटर में। ये यहाँ से अपने आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में वहाँ से पूरा डेटा फेच करते रहेगा, XML फाइल से एक एक करके ऐड फेच करते रहेगा, और यहाँ पर ही उसे मेरा वेब पेज पे दिखाते रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंप्रेशंस की। इंप्रेशंस क्या है, जिसकी ज़्यादा इंप्रेशन रहेंगे वो पेज रिलोड पे उतने ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, जैसे कि
इन तीनों में देखिए इंप्रेशन इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है, गूगल का है। यानी कि जब भी पेज लोड होगा तो सबसे ज्यादा टाइम तक ऐड गूगल का ही दिखेगा। ठीक है, गूगल में क्या 3.png, आप इस इमेज को देख लो, कैसा इमेज है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इमेज देखना सबसे ज्यादा टाइम तक, जब तक पेज रिलोड होगा सबसे ज्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम तक दिखाने के लिए मैं इसे और ज्यादा कर दे रहा हूँ ताकि ये ज्यादा टाइम तक रुके, 100 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसे करते हैं रन। यहाँ पर ये डिबग कर रहा है, कोई एरर नहीं है। तो देखो ये ही था वो गूगल वाला, मैंने बताया था आपको इंप्रेशन जिसका सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा टाइम के लिए दिखेगा। तो ये इमेज दिखा सबसे ज्यादा, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ फिर भी ये यही दिखेगा क्योंकि इसका इंप्रेशन सबसे ज्यादा। फिर रिफ्रेश करूँ, चेंज हो गया। ठीक है, इसका कितना था, इसका जितना भी था वो इंप्रेशन कैलकुलेट करके इसको उतने ही टाइम तक रखेगा। यानी सबसे ज्यादा जो जिसका इंप्रेशन है वो सबसे ज्यादा टाइम तक दिखेगा, उससे कम है जो फिर वो उससे उस टाइम तक दिखेगा, उससे कम है जो उस तरीके से वो दिखाता रहेगा। जैसे रिलोड करूँ फिर ये दिखाएगा, देखो गूगल का ही दिखा रहा है ऐड ज्यादा करके। ऐसे ही आपका किसी भी वेब पेज पे ऐड दिखाता है सबसे ज्यादा टाइम तक। ठीक है, देखो ये लास्ट में है क्योंकि इसका सबसे कम था। ठीक है ना, तो यही काम है ऐड रोटेटर का, और कुछ काम नहीं है ऐड रोटेटर का। अगर इस पीएनजी पे मैं क्लिक करूं तो आप ऐड के पीछे कोई वीडियो का लिंक दे सकते हैं किसी थर्ड पार्टी से, जैसे कि क्लाउड से दे दिए लिंक कहीं से। आप इस पेज के क्लिक पे कोई पर्टिकुलर एक्सटर्नल सोर्स का लिंक दे सकते हैं, जैसे वीडियो चलाना, आपको ऑडियो चलाना, कुछ भी चलाना है, वहां से थर्ड पार्टी के थ्रू आप लोग यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो ये उस उस पर्टिकुलर पेज पे चला जाएगा जिसका मैंने नेविगेट यूआरएल दिया है। ठीक है, और वो नेविगेट यूआरएल आपको यहाँ पर ही लगा देना है। ये तो इसी तरह से काम करता है हमारा ऐड रोटेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कंट्रोल्स को देखेंगे, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।